तो भैया ओवैसी जी, आप जैसे आतंकवादी पूरे भारत के हर कोने में ऐसे डरते रहोगे, क्योंकि हम जैसे, हमारे जैसे लाखों सनातनी, लाखों राष्ट्रवादी, लाखों हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले जीवित हैं। क्या भारत माता की जय लिख देना किसी दीवार पर इस देश में अपराध हो गया है क्या? भैया भारत माता की जय के साथ कितने लोग हैं और फिलिस्तीन की जय के साथ कितने लोग हैं? एक बार कैमरा घुमा दो, भारत माता की जय वाले कितने हैं, हाथ उठा लो। और फिलिस्तीन के साथ कितने लोग हैं भाई साहब? तो ये ओवैसी साहब तो अकेले हैं ना पूरा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। और ओवैसी साहब का भी ये दोगलापन है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कि कुछ कट्टरपंथी लोगों को खुश कर देंगे, इसलिए ये बयान दे दिया। मैंने जय फिलिस्तीन बोल दिया ना, उससे इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। कल भी गाजा में पिलाई हो रही थी, आज भी गाजा वाले पिला रहे हैं और आगे भी पिलाते रहेंगे। तुम जय फिलिस्तीन बोलो, जय पाकिस्तान बोलो, जय अफगानिस्तान बोलो, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। कल भी ठुकाई हो रही थी और आगे भी ठुकाई होगी। और इस पूरे दीपावली का मनोरंजन भैया मैं तो दबा के ले रहा हूँ और लेता रहूंगा मनोरंजन। और इजराइल को अगर जरूरत पड़ेगी ना मॉनेटरी सपोर्ट की, तो भैया हम जैसे बहुत सारे युवा हैं मॉनेटरी सपोर्ट देने के लिए। एक बार बस इजराइल ये खोल दे कि भैया लो मैं वेबसाइट खोल दे रहा हूँ, इसमें तुम लोग फंड करो, इसमें तुम हमें मॉनेटरी सपोर्ट करो, देखो करोड़ 2 करोड़ ऐसे ही 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे। ये समस्या समझने वाली बात है। ये भाईचारा भाईचारा बोलते हैं और खुद भाई बने रहते हैं और हिंदुओं को चारा बना रहे हैं और काट रहे हैं। समय समय पर जितने नाम बताए सब चारा ही बने हैं। कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर तलवार भी रख दिया जाए गले पे तब भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो ऐसी क्या दिक्कत है उनको? तो भैया शायद जाहिर सी बात है ना, जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे वो विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, ओवैसी जी को बाइकआउट करो, खत्म करो इनका गेम। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप भाई जय फिलिस्तीन के भारत माता की, जहाँ सारे नेता वहीं भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, इसने क्यों बोला जय फिलिस्तीन? कई सांसद जो है जय हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, तो वो अगर जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं तो गलत क्या बोल रहे हैं? फिलिस्तीन उनके बाप को खाना देने आता है। सांसद बनेंगे यहाँ के, रोटी खाएंगे यहाँ के, लूटेंगे यहाँ की जनता को, पढ़ाई करेंगे यहाँ पे, दुनिया भर का जो क्या बोलते बरिस्टरी का ज्ञान पेलेंगे वो यहाँ पे पेलेंगे और नारे फिलिस्तीन के लगाएंगे। जब भारत माता की जय बोलने में तो उनके छाती में सांप डोल जाता है। वो नहीं बोलना है, जय श्री राम नहीं बोलना, लेकिन जय भीम बोलना है। भारत माता की जय नहीं बोलना है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलना है। तो भैया ऐसे दल्ले लोगों का एक ही इलाज है, जो अब भारत के कुछ मुसलमानों को देख लो, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, हमास का समर्थन कर रहे हैं, हमास को हाईलाइट करने वाले ओवैसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रवाद के चक्कर में लड़ रहे हैं यहाँ पे युवा, उनका समर्थन नहीं कर रहे। उनको तो गैंगस्टर घोषित करने पे तुले हुए। तो ऐसे दोगलों का एक ही इलाज है भैया, बीजेपी जब तक है तब तक ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंक दो। जिस दिन कांग्रेस आ गई तो कर्नाटक, केरल, बंगाल, बिहार जैसा हाल हो जाएगा। नहीं कह रहे मुसलमानों पर अगर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं, संसद के जरिए उठा रहे हैं, तो गलत क्या है? अरे मुसलमानों पे कैसा जुल्म हो रहा है? पत्थरबाजी हमारे उस पे होती है रामनवमी के यात्रा पर, बहन बेटियों की इज्जत हमारी लूटी जाती है, लव जिहाद हमारे साथ हो रहा है, लैंड जिहाद हमारे साथ हो रहा है, वोट जिहाद हमारे साथ हो रहा है, सारे संसाधन तुम लेके बैठे हो, तुम्हें हज की सब्सिडी तुम्हें मिल रही है, वक्फ बोर्ड तुम्हारा बना हुआ है, पैसे उसमें तुम्हें मिल रहा है और तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। पीड़ित तो सबसे ज्यादा हम हिंदू पीड़ित हैं, और इसकी भी गलती किसकी है? हम हिंदुओं की गलती है। क्यों पता है? हमारे लोग क्या सोचते हैं कि अरे कमाऊंगा घर बनाऊंगा, हम कमा के घर बनाने के चक्कर में पड़े, और ये लोग आबादी बढ़ा के पूरे हिंदुस्तान को ही अपना घर बनाने के चक्कर में पड़े। तो भैया हिंदुओं अब समझ जाओ, अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लिंचिंग हो रही है, सबसे मोदी सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो मुसलमान है। ये अच्छा कहाँ पे लिंचिंग हो गई? मुझे कोई एक बात बता देना। श्रद्धा हमारी कटती है, साक्षी हमारी कटती है, हमारे जो क्या बोलते हैं पंडित जी हमारे साधु पालघर में मारे जाते हैं, अंकिता हमारी मरती है, कन्हैया लाल के हमारे गर्दन कटती है, नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया तो पूरे भारत में सरतन से जुदा के नारे नुपुर शर्मा के खिलाफ लगते हैं। तस्लीम रहमानी पे कुछ हुआ? ऐसे कितने आतंकवादी, ये शोएब जमाई जो बोलता है कि भैया हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के मुसलमान एक हो जाएंगे, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? ओवैसी वाला बोलता है कि भैया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। इन सब पे तो कोई कार्रवाई नहीं उठी। ये पीड़ित है, हम पीड़ित है सर, हम पीड़ित है। ये लोग तो अगर एक के ऊपर कुछ होता है तो अरब भी कूद जाएगा उसमें, कुवैत कूद जाएगा, ओमान कूद जाएगा, पाकिस्तान कूद जाएगा, अफगानिस्तान कूद जाएगा। हमारे हिंदुओं के समर्थन में कौन बोलता है? एक बीजेपी को हमने जीता है, वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तो बचा नहीं पा रही है। तो भैया यहाँ पर पीड़ित हम हैं, सरकार को हमें देखने की जरूरत है, हमें संरक्षण देने की जरूरत है। ये सारे लोग तो भैया पहले सुरक्षित हो चुके हैं, हम पीड़ित है सर। तो वैसी साहब जो गेम प्लान खेल रहे हैं उनका क्या है? भारत में रह के भारत का विरोध क्यों करना है उनको? भैया कुछ कट्टरपंथी वोट लेने हैं उनको पता है कि ऐसा कुछ कट्टरपंथी वोट दूंगा तो जो कट्टरपंथी मुसलमान है वो हमें वोट देंगे। सारे गलत नहीं होते, मुसलमानों में भी बहुत सारे अच्छे शिक्षित मुसलमान है जो भारत के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी वोट लेने के
के चक्कर में ये लोग ऐसी ऐसी नारेबाजी करते हैं और इनको वोट मिल भी जाता है। अच्छा, ये भारत में खाकर भारत की बुराई करने में इतना मजा क्यों आ रहा है ओवैसी साहब को, ये बताइए। संविधान सर, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, इसी डेमोक्रेसी का तो फायदा उठा रहा है वो, और कर क्या रहा है। अच्छा, इसको ये नहीं दिखा अभी जम्मू कश्मीर में बसपा आतंकवादी हमला हुआ है, पाकिस्तान में इतने हिंदुओं के घर को तोड़ा गया है, उनको कन्वर्ट करा जा रहा है, उसको वो दुख नहीं दिखता। उसको ये नहीं दिखता कि चलो अगर पैलेस्टीन और इजराइल में लड़ाई हो रही तो इजराइल में कितने लोग मर रहे हैं, उसको वो दुख नहीं होता। उसको सिर्फ ये, इसको बस ये चाहिए कि मैं पार्लियामेंट में आऊं, मैं अपनी एमपी की सीट में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये बोलूं कि सर जय पैलेस्टीन, जय भीम, जय तेलंगाना, जय भारत का संविधान, बस। तो ये भारत माता की जय में कोई आपत्ति है क्या आप लोगों को? देखो सर, ओवैसी को एक चीज कहना चाहूंगा, तुमने जय फलस्तीन बोल दिया ना, उससे इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। कल भी गाजा में पिलाई हो रही थी, आज भी गाजा वाले पिला रहे हैं और आगे भी पिलाते रहेंगे। तुम जय फलस्तीन बोलो, जय पाकिस्तान बोलो, जय अफगानिस्तान बोलो, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। कल भी ठुकाई हो रही थी और आगे भी ठुकाई होगी। और इस पूरे दीपावली का मनोरंजन भैया मैं तो दबा के ले रहा हूँ और लेता रहूंगा मनोरंजन। और इजराइल को अगर जरूरत पड़ेगी ना मॉनेटरी सपोर्ट की, तो भैया हम जैसे बहुत सारे युवा हैं मॉनेटरी सपोर्ट देने के लिए। एक बार बस इजराइल ये खोल दे कि भैया लो मैं वेबसाइट खोल दे रहा हूँ, इसमें तुम लोग फंड करो, इसमें तुम हमें मॉनेटरी सपोर्ट करो, देखो करोड़ 2 करोड़ ऐसे ही 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे। नहीं, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा जो लगा रहे हैं, उसके बाद अटैक उनके घर पे हो रहा है, चीजें गलत हो रही है, कह रहे हैं भगवान गुंडे। उनके घर पे क्या हुआ? उनके घर पे हुआ क्या? एक भारत और इजराइल का जो हाथ वाला पोस्टर ही तो लगाया ना, तो जय भारत जय इजराइल में क्या दिक्कत है? जब इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया चीन का वॉर हो रहा तो इजराइल समर्थन करने आया था, इजराइल ने हमें हथियार दिए थे, फलस्तीन ने थोड़ी दिए थे। फलस्तीन तो आज भी हमारे एड वाले टुकड़े पर पल रहा है। तो भैया इजराइल हमारा दोस्त पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसे इजराइल की दोस्ती पे करोड़ 2 करोड़ ओवैसी कुर्बान है। ये कह रहे हैं कि देश की संसद में, जहां दिल्ली में हम रह रहे हैं, वहीं पर सांसद सुरक्षित नहीं है, उनके घर पर आकर जो है कुछ भगवा गुंडे कह रहे हैं कि आके पोस्टर चिपका रहे हैं। क्या हुआ? बुलाओ ना अपने भाई को, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट में तो इनके पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है। यूपी जाते हैं, वहां रोक के आते कि अरे मेरे ऊपर हमला हुआ था, कोई बचाओ कोई बचाओ। अब यहाँ पे एक पोस्टर लगा दिया, भारत माता की जय लिख दिया, तो इनके पीठ में दर्द होने लग गया। तो भैया ओवैसी जी, आप जैसे आतंकवादी पूरे भारत के हर कोने में ऐसे डरते रहोगे, क्योंकि हम जैसे, हमारे जैसे लाखों सनातनी, लाखों राष्ट्रवादी, लाखों हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले जीवित हैं। तुम हिंदुस्तान का नमक खा के हिंदुस्तान की संसद में तुम जय फिलिस्तीन बोलते हो, और हमारे 4-5 भगवा शेर बोलते हो ना, जिसे ये भगवा गुंडा बोल रहे हैं, उन्होंने जाकर तुम्हारे यहाँ क्या किया? भारत माता की जय का पोस्टर लगाया है और कुछ नहीं किया है, जिन्हें तुम गुंडा बता रहे हो। ये इनका एक इकोसिस्टम है जो समय समय पर आकर कभी भगवा आतंकवाद, तो कभी भगवा गुंडा, तो कभी हिंदू आतंकवाद, इस तरीके का नैरेटिव देते हैं। इनकी औकात नहीं है कि ये एक बार ये बोल दे कि हाँ उसका भी धर्म होता है आतंकवाद का, इस्लामिक आतंकवाद बोलकर दिखा दे तो मैं मान जाऊं। नहीं बोलेंगे। ये उस मेंटेलिटी से ग्रसित है ना कि इस्लामिक आदमी कहीं का भी हो इनका भाई है, लेकिन इनका पड़ोसी हिंदू है तो इनका भाई नहीं है। आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे, आप जय हिंद नहीं बोलोगे, लेकिन आप जय फिलिस्तीन बोलोगे भारत की संसद में। मजाक लगा रखा है आपने, ये दोगलापन है। और मुझे तो दिक्कत उनसे भी है जो लोग इसके ऊपर में अभी तक संसद में कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस पे इमीडिएट कार्यवाही होनी चाहिए। और जिन युवाओं को ये लोग गुंडा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो युवा गुंडे नहीं है, वो भगवा शेर हैं। उनको भारत माता की जय ना बोलने का दर्द था, इसलिए उन्होंने जाकर ऐसे पोस्टर लगाया। उन्होंने किसी का सर तन से जुदा नहीं कर दिया। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि वो इस्लामिक आतंकवादी थी जिन्होंने कन्हैया लाल का सर कलम कर दिया था। एक खुद बता दें कि मुसलमान पीड़ित है सबसे ज्यादा। सर मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, पीड़ित है। अगर पीड़ित है, कन्हैया लाल जी क्या थे? उमेश कोले, प्रवीण नेतारू, निकिता तोमर, अंकिता, साक्षी, चंदन गुप्ता, अंकित सक्सेना, दिलबर नेगी, डॉक्टर नारंग, राहुल शर्मा, राहुल सिंह, कितने नाम बताऊं? नाम कम पड़ जाएंगे, नाम कम पड़ जाएंगे। इन सबको मारने वाले कौन थे? ध्रुव त्यागी कौन थे मारने वाले? और पीड़ित ये हो गए। मतलब मजाक चल रहा है क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, इनका एक इकोसिस्टम है जो कि जबरन आकर हाईलाइट कर देता है कि हाँ ये हिंदुओं ने ये कर दिया, हरकत ये करेंगे, आग ये लगाएंगे, लोगों को मारपीट ये करेंगे, और जब इनके ऊपर उल्टी पड़ती है तो ये
सबसे पहले पीड़ित भी हो जाते हैं। वो चाहे अभी तक के हिंदुस्तान के जितने दंगे उठा लो, चाहे वो गोधरा कांड की बात कर लो, पहले ट्रेन जला देते हैं, कार सेवकों को मार दिया जाता है, 57 लोगों को, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन आज तक सब मोदी से वो कर रहे हैं नफरत। ठीक है, ऐसे ही मुजफ्फरनगर में 2 लड़कों को, गौरव और सचिन को काट कर नहर में फेंक देते हो तुम, तब तुम सुरक्षित हो, लेकिन जब वहां एक्शन का रिएक्शन हो जाता है तब तुम पीड़ित हो जाते हो कैराना में। ये समस्या समझने वाली बात है। ये भाईचारा बोलते हैं और खुद भाई बने रहते हैं, हिंदुओं को चारा बना रहे हैं और काट रहे हैं। समय समय पर जितने नाम बताए सब चारा ही बने हैं। और अभी तो श्रद्धा, नेहा, कर्नाटका की नेहा, इन सबके तो नाम लिए नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नाम लेने बैठूंगा ना, पूरा दिन आप कैमरा चलाते रह जाओगे और नाम कम पड़ जाएंगे। कमलेश तिवारी को कैसे मिल गए और मिलने के नाम पर गए और मार दिया। समझिए, कह रहे हैं कि देश में जो है अकेला अल्पसंख्यक सांसद के तौर पे आते हैं जो मुख्य तौर पे आवाज अपनी रखते हैं संसद में। अब उनके ऊपर ही, उनके घर के ऊपर अटैक किया जा रहा है, या चीजें जो है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, अधिकारी छीना जा रहा ना बोलने का। सर, जिसको आप अटैक कह रहे हो ना, वो अटैक नहीं था, एक भावावेश में आकर, इमोशनल होकर जाकर वहां पर, और वहां पर कुछ लगाया, गाली नहीं लिखी गई है, काली स्याही के साथ में वहां पर भारत माता की जय लिखा गया है। क्या भारत माता की जय लिख देना किसी दीवार पर इस देश में अपराध हो गया है क्या? और देश की संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोल देना ठीक है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि भैया भारत माता की जय के साथ कितने लोग हैं और फिलिस्तीन की जय के साथ कितने लोग हैं? एक बार कैमरा घुमा दो, भारत माता की जय वाले कितने हैं, हाथ उठा लो। और फिलिस्तीन के साथ कितने लोग हैं भाई साहब? तो ये ओवैसी साहब तो अकेले हैं ना पूरा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। और ओवैसी साहब का भी ये दोगलापन है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कि कुछ कट्टरपंथी लोगों को खुश कर देंगे, इसलिए ये बयान दे दिया। अगर ओवैसी साहब इतने ही फिलिस्तीन समर्थक हैं, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ मुजाहिद बनकर ऐलान कर दो इजराइल के खिलाफ। एक बार इजराइल के खिलाफ कर दो ना ऐलान, आपको बता देगा इजराइल क्या होगा। मेरे हिसाब से ना एक चीज होना चाहिए, जितने भी वहाँ पर चुने हुए एमपीज है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, ठीक है, सबको एक साथ आना चाहिए। ठीक है, देशद्रोही क्या देश के खिलाफ बोलना, क्या किसी और अन्य देश को आगे रखना अपने ही पार्लियामेंट में, इट्स अ हीनियस एक्ट। हीनियस जिसे बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे चुने हुए एमपीज को एकजुट आना चाहिए, ओवैसी के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए और ओवैसी को एमपी की सीट से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक की आवाज बन रहे ओवैसी साहब, अगर वो उठा रहे हैं। आप हो, मैं मानता हूँ, ठीक है, आप माइनॉरिटी हो, पर दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी कर दोगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर दोगे अपने पार्लियामेंट के अंदर, आप अपने ही देश का मजाक बनवाओगे अपने पार्लियामेंट के अंदर। सर, आपको पता है कितने मीडिया टेलीकास्ट उस चीज को रिपोर्ट करते हैं, कितने इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट करते हैं, कितनी भारत की विदेश में कितनी बदनामी होती है सिर्फ आपके बोलने से। आप सोच समझ के बोलो ना। मोदी की वजह से देश की जो है, देश की छवि जो है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है सर। तो एक बंदा खड़ा है और मोदी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। मोदी कभी किसी भी देश के स्टेडियम में जाता है ना, तो वहां जाके जरा सुनो मोदी के जयकारे कितने तेज होते हैं। वहां जाके सुनो जय मोदी जय मोदी, वहां जाके सुनो भारत माता की जय। और तू जरा खड़े होके तो देख किसी भी देश के बाहर, तू देख तो कुत्ता भी देखो तेरी शक्ल नहीं देखने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, पर इतना गंदा, इतनी नीच राजनीति जो ये ओवैसी कर रहे हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर, सर आपको यू शुड बी अपॉर्चुनिस्टिक कि आपको पार्लियामेंट में एमपी का आपको एक सम्मान मिला है। आपको उसके लिए फॉर्चुनेट होना चाहिए, आपको धन्यवाद करना चाहिए देश की जनता का। क्या कहेंगे सर?